Super NEET classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is biological classification. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम बहुत कुछ आगे देख चुके हैं. आज हम न्यूट्रिशन इन फंजाई को देखेंगे. स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरा कर्सर भी चल रहा है साथ साथ. न्यूट्रिशन इन फंजाई. तो देखिए, न्यूट्रिशन इन फंजाई में पहला लिखा हुआ है ए क्लोरोफ्लस, दूसरा लिखा हुआ है कीमो हेट्रोट्रॉफ्स एंड थर्ड है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो देखिए, ए क्लोरोफाइलस का मीन्स होता है फंजाई में कभी भी क्लोरोफिल देखने नहीं मिलता, और कीमो हेट्रोट्रॉफ्स का मीन्स होता है फंजाई केमिकल्स के द्वारा फूड बनाएगी, कार्बन ऑर्गेनिक सोर्सेस का इस्तेमाल करेगी. ठीक है. और तीसरा है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. थर्ड है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो देखिए, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मीन्स होता है फंजाई में पोषण जो होता है बेटा वो एब्जॉर्प्टिव प्रकार का होता है. मीन्स फंजाई कहीं पर भी यदि फूड प्रेजेंट है तो फंजाई वहाँ पर अपना एंजाइम रिलीज़ करेगी, और एंजाइम रिलीज़ करने के बाद वो एंजाइम फूड को पूरा डाइजेस्ट करेगा, पचाएगा, और फिर वो पचाया फूड उसको एब्जॉर्ब कर लेगी फंजाई. तो इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. 3 कैटेगरीज इन फंजाई. अब देखिए, फंजाई के अंदर भी 3 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट इज सेप्रोफाइटिक एंड सेकंड इज सिम्बायोटिक. ये BIOT आएगा इस जगह, सिम्बायोटिक. एंड थर्ड इज पैरासिटिक. तो देखिए, जो सेप्रोफाइटिक है, सेप्रोफाइटिक का मीन्स होता है जो डेड और डिके मैटर्स पर ग्रो करते हैं उनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक. ठीक है स्टूडेंट्स. और इसका हिंदी अर्थ होता है सेप्रोफाइटिक का मृतजीवी. एंड सेकंड इज सिम्बायोटिक. सिम्बायोटिक का मीन्स होता है सहजीविता. ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरे जीवों के साथ सहजीविता संबंध बनाकर जो रहती हैं फंजाई, ठीक है, और दोनों जीवों को फायदा होता है एक दूसरे से, तो उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक. एंड थर्ड इज पैरासिटिक. पैरासिटिक का मीन्स होता है जो लिविंग होस्ट के साथ में रहती हैं फंजाई, तो उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक. पैरासिटिक को हिंदी में हम बोलते हैं परजीवी. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. आपसे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं सेप्रोफाइटिक. देखिए, सेप्रोफाइटिक में हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे. ग्रो ऑन डेड एंड डिके मैटर्स, मे बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव. म्यूकर ऑब्लिगेट्स सेप्रोफाइटिक होता है. फोर्थ पॉइंट इज फैकल्टेटिव. सेप्रोफाइट्स आर मेनली पैरासाइट्स, सेकेंडली बिकम्स सेप्रोफाइट्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा है, सीधी सीधी बात कि जो सेप्रोफाइटिक फंजाई होती हैं, ठीक है, वो मृत और सड़े गले पदार्थों पर ग्रो करती हैं. ये ऑब्लिगेट हो सकती हैं या फैकल्टेटिव हो सकती हैं. ठीक है. ऑब्लिगेट का मीन्स होता है ऐसी फंजाई जो डेड और डिके मैटर पर ही केवल ग्रो करेगी, ये लिविंग होस्ट पर ग्रो नहीं करेगी. और जो फैकल्टेटिव का मीन्स होता है वो डेड और डिके मैटर, यदि डेड और डिके मैटर है तो वहाँ तो ग्रो करेगी, और यदि डेड और डिके मैटर नहीं है तो फैकल्टेटिव मीन्स होता है ऑप्शनल, विकल्प, तो वो लिविंग होस्ट पे भी ग्रो करेगी. यानी कि ऑब्लिगेट का तो मीन्स सीधा सीधा केवल वो फंजाई जो डेड और डिके मैटर पर ग्रो करे, और सेप्रोफाइट का मीन्स यदि डेड और डिके मैटर प्रेजेंट नहीं है तो लिविंग होस्ट पे भी फंजाई ग्रो कर जाएगी स्टूडेंट्स. तो इसको बोलते हैं हम फैकल्टेटिव. उसके बाद हम बात कर लेते हैं म्यूकर एंड ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट की. उसके बाद स्टूडेंट्स हम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, हम बात कर लेते हैं म्यूकर एंड ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट्स की. देखिए, म्यूकर ये फंजाई होती है, और ब्रेड एक मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर स्टूडेंट्स डिस्टर्बिंग. देखिए, म्यूकर ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट होता है. मीन्स म्यूकर ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करने वाली सबसे कॉमन फंजाई में से एक होती है म्यूकर. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट्स आर मेनली पैरासाइट्स, सेकेंडली बिकम सेप्रोफाइट. देखिए, ये क्या होता है, ये मेनली पैरासाइटिक होते हैं. ठीक है, ये फंजाई मेनली पैरासिटिक होते हैं, और
सेकेंडरी बन जाते हैं। यदि जब ये सेकेंडरी बनेंगे तो ये सेप्रोफाइट फंजाई हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेते हैं हम। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ रहा होगा एक एक पॉइंट। फंजाई आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर। फंजाई आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन कंप्लीटली डिकम्पोज लिग्निन। लिग्निन मस्ट बी ब्रोकन डाउन बिफोर एनी अदर्स decompositions can occurs. No fungi, no decomposition by anyone. Fungi also decompose cellulose to glucose and play a major role in the global carbon cycle. तो देखिए ये क्या कह रहा है कि देखिए जैसे कि अब फंजाई के पास देखिए एक कैपेसिटी होती है, एक क्षमता होती है कि वो वुड को डिकम्पोज कर सकती है। बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये क्षमताएं नहीं होती हैं। इसलिए जो लकड़ी और वृक्ष हैं उनके गिरने पर लकड़ी ना तो खराब हो पाएगी और ना सड़ पाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और धरती पर पूरा का पूरा कूड़े का कचरे का ढेर जमा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फंजाई बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म में से एक है इकोसिस्टम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें एक लिग्निन वर्ड भी आ रहा है। ठीक है, देखिए लिग्निन क्या है, वुड के अंदर जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसका डिकम्पोजिशन करता है लिग्निन एक बड़ा टफ केमिकल होता है और ये वुड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। इसी के कारण लकड़ी हार्ड और टाइट होती है। तो फंजाई एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लिग्निन का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, और इसके अलावा फंजाई सेलुलोज को भी डिकम्पोज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में बड़ा रोल प्ले करती हैं फंजाई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर मैं ले लेता हूँ। देखिए अब बात करते हैं हम सिम्बायोटिक फंजाई की। सिम्बायोटिक फंजाई की यदि हम बात करें, देखिए व्हेन फंजाई लिविंग टुगेदर इन एसोसिएटेड विद अदर ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ, द मोड ऑफ लिविंग इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, और सिम्बायोसिस को म्यूटुलिज्म भी कहते हैं। लाइकेन, फंजाई एंड एल्गी म्यूटुलिज्म। सिम्बायोटिक ये लिखा हुआ है सिम्बायोसिस, इसको म्यूटुलिज्म भी बोलते हैं। अब देखिए लाइकेन, फंजाई एंड एल्गी म्यूटुलिज्म। माइकोराइजा, फंगाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। देखिए माइकोराइजा, माइकोराइजा को मैं दो वर्डों में मैं तोड़ रहा हूं। माइको मीन्स होता है फंजाई, ध्यान से सुनिए, माइको मीन्स होता है फंजाई और राइजा मीन्स होता है रूट, इसलिए हमने पूरा एक वर्ड दिया माइकोराइजा। तो देखिए जब फंजाई दूसरे जीवों के साथ में सहजीविता संबंध बनाकर रहती है तो हम इसे बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक, और बोलते हैं हम इसे म्यूटुलिज्म। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बात करूं, फंजाई और लाइकेन एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशंस बना के रहते हैं, म्यूटुलिज्म रिलेशन बना के रहते हैं। म्यूटुलिज्म और सिम्बायोटिक का मतलब एक ही होता है। ठीक है, लाइकेन ऐसे जीव होते हैं जिसमें कि एल्गी और फंजाई आपस में म्यूटुलिज्म को बेटा शो करते हैं। लाइकेन सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिज्म में से एक होते हैं जिस जगह पर कोई भी जीवन की शुरुआत नहीं होती है, केवल चट्टानें होती हैं, और वहाँ पर जीवन की शुरुआत करने वाला लाइकेन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइकोराइजा, फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, इस पॉइंट को भी थोड़ा समझ लेते हैं। माइकोराइजा हायर प्लांट के साथ में सहजीविता संबंध को बनाकर रहता है। माइकोराइजा हमें जिम्नोस्पर्म प्लांट में कॉमनली देखने को मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म प्लांट में रूट हेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइकेन में विशेष प्रकार के अब देखिए लाइकेन होता है, ठीक है, इसमें एक विशेष प्रकार के हमें स्पोर मिलते हैं। लाइकेन में एक हमें विशेष प्रकार के स्पोर मिलते हैं जिसको हम सोरिडिया बोलते हैं, SOREDIA। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करते चलना। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल भी कोई ऐसे पॉइंट नहीं बता रहा हूं जो आपके मतलब के ना हो। ठीक है, आप देख सकते हैं एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए फंगस। अब देखिए एक बच्चे ने पूछा सर हम फंगी और फंजाई दो शब्द को हम बोलते हैं। एक बच्चे का मेरे पास फोन आया, सर हम फंगी और फंजाई सर दो शब्द बोला जाता है,
इसमें कौन सा शब्द सही है, फंगी और फंजाई। तो मैंने उसको बताया, देखिए जो फंगी वर्ड है वो हम जो आपकी यूके की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में हम फंगी वर्ड बोलते हैं, यूके में फंगी वर्ड बोला जाता है, जबकि ब्रिटिश लैंग्वेज में हम लोग फंजाई बोलते हैं। तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए तो आप भी कॉमन सेंस है तो इस तरह के सवाल मत पूछा करो भाई, ठीक है, इतना तो कॉमन सेंस रखा करो। फंगी हम जो यूनाइटेड स्टेट है उसके अकॉर्डिंग फंगी बोला जाता है, वहाँ पर फंगी बोलते हैं, और ब्रिटिश लैंग्वेज में फंजाई बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ए फंगस एंड ए ग्रीन एल्गी इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लाइकेन है, ये एक एरो भी बनाया है, ठीक है। इस बात को आप भली भांति समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, आपसे देख लेते हैं। देखिए माइकोराइजा, माइकोराइजा बता चुका हूँ, अभी आपको जस्ट इनहेंस फॉस्फेट न्यूट्रिशंस इन प्लांट। सेकंड पॉइंट मोस्ट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म, फंगी गेट्स एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये टू टाइप्स के होते हैं, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा। अब देखिए क्या होता है, फंगाई गेट्स एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स। समझना मेरी बात को थोड़ा सा, ये वैसे मैं आपको अभी ये पॉइंट में आपको इतना मैं आपको बता चुका था कि भाई माइकोराइजा हायर प्लांट के साथ में फंजाई का सहजीविता संबंध होता है। ये बेसिकली माइकोराइजा हायर प्लांट्स रूट के साथ में फंजाई का सहजीविता संबंध होता है। ये बेसिकली फॉस्फेट के जो न्यूट्रिशन को बढ़ावा देते हैं, ये बेसिकली फॉस्फेट के न्यूट्रिशन को बढ़ावा देते हैं, और प्लांट में मोस्ट कॉमनली हमें जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को याद रखिएगा। अब ये बेटा माइकोराइजा के दो प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया भी जस्ट, एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। एक्टोमाइकोराइजा की यदि हम बात करते हैं, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, ये आप थोड़ा सा ऊपर चला गया है पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक छोटा सा एक आपको मैं ट्री दिखा रहा हूँ। देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो शब्द लिखे हुए हैं एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा, देखो एक्टोमाइकोराइजा ऐसे माइकोराइजा जो रूट के अंदर जाते हैं, एक्टोमाइकोराइजा के मीन्स होता है ऐसे माइकोराइजा जो रूट के अंदर जाते हैं, और इसका जो नाम होता है इसका दूसरा नाम होता है VAM होता है, ठीक है, VAM होता है। एंडोमाइकोराइजा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है एंडोमाइकोराइजा। मैं आपसे स्टूडेंट एक्टोमाइकोराइजा के बारे में अभी बात नहीं कर रहा, मैं एंडोमाइकोराइजा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है। जो एंडोमाइकोराइजा होता है ऐसे माइकोराइजा जो रूट के अंदर जाते हैं, और इनका दूसरा नाम VAM वेस्कुलर अरवेस्कुलर माइकोराइजा होता है। वेस्कुलर अरवेस्कुलर माइकोराइजा इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। फंगाई के माइकोराइजा के कनेक्शन के साथ प्लांट को बेटा देखो क्या फायदा होगा, ठीक है। देखो फंगाई के कारण प्लांट को वाटर और न्यूट्रिशन अधिक मिल पाता है, फंगाई के कारण प्लांट को वाटर और न्यूट्रिशन अधिक मिल पाता है, जिससे कि प्लांट में ग्रेटर प्रोडक्टिविटी होती है, ग्रेटर सक्सेसिविटी ऑफ प्लांट होता है, ग्रेटर इकोसिस्टम होता है, स्टेबिलिटी होती है, और प्लांट जल्दी नष्ट नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। पहले टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए लेक्चर को मैंने रोक दिया था। देखिए अब हम बात करते हैं एक्टोमाइकोराइजा की। इससे पहले हमने एंडोमाइकोराइजा देखा था, अब हम देखते हैं एक्टोमाइकोराइजा। अब एक्टोमाइकोराइजा क्या होता है, ये रूट के बाहर कवच के रूप में होते हैं, एक्टो मीन्स बाहर, ठीक है, ये रूट के बाहर कवच के रूप में होते हैं। इनमें हमको सीथिंग माइकोराइजा देखने के लिए मिलता है, इनमें हमको ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इनमें हमें सीथिंग माइकोराइजा देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, लगभग ये एक्टोमाइकोराइजा की लगभग बेटा 5000 से लेके एक्टोमाइकोराइजा की लगभग 5000 से लेके 10,000
तक की जो फंजाई की स्पीसीज़ हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आप जैसे कि एक डायग्राम देख पा रहे हैं सामने कि 2 गमले हैं, उनमें पेड़ लगे हुए हैं। एक पेड़ तो बड़ा है और दूसरा पेड़ छोटा है। दूसरा पेड़ छोटा इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, माइकोराइजा इसमें इसकी रूट में नहीं है, और इसकी रूट में माइकोराइजा है, इसलिए ये पेड़ ग्रोथ जल्दी कर गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट स्पीसीज डिपेंड ऑन माइकोराइजा टू सम एक्सटेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं लगभग जो स्पीसीज होती हैं माइकोराइजा की, वो डिपेंड किसके ऊपर है, वो माइकोराइजा के ऊपर लगभग डिपेंड होती हैं प्लांट की कुछ स्पीसीज। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 ऑफ 6 टाइप ऑफ माइकोराइजा, जैसे कि वेस्कुलर अवेस्कुलर माइकोराइजा की जो स्पीसीज हैं 150 स्पीसीज हैं फंजाई की। ठीक है, और ये प्लांट जो हैं और ये किन प्लांट्स के साथ रहते हैं, प्लांट पार्टनर्स नियरली और टेरेस्ट्रियल प्लांट जितने भी होते हैं। ठीक है, और इनकी स्पीसीज लगभग 2 लाख स्पीसीज हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि ग्रासेस, क्रॉप, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग ट्रीज। ठीक है, अब ये एक्टोमाइकोराइजा की यदि बात करें तो 5000 से लेकर 10,000 तक की इसकी स्पीसीज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं ये आपके पैरासिटिक फंजाई क्या होती हैं। ठीक है, पैरासिटिक फंजाई के कुछ पॉइंट्स हैं इस प्रकार, जैसे कि रिक्वायर्ड लिविंग होस्ट मे बी पैथोजेनिक, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव पैरासाइट आर मेनली सेप्रोप्स, पोसेस हॉस्टोरिया फंजाई, पैरासाइट ओवर अनदर फंजाई, माइको पैरासिटिज्म और हाइपर पैरासिटिज्म फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय साइंटिस्ट एनआर रोलेन इन सेप्रोलेंजिया फंजाई। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मैंने आपको ऑब्लिगेट फंजाई और फैकल्टेटिव के बारे में भी मैंने बता दिया था। ऑब्लिगेट फंजाई स्पेशली लिविंग होस्ट के ऊपर सर्वाइव करेगी, और फैकल्टेटिव फंजाई यानी कि वैकल्पिक, यदि उसको लिविंग होस्ट नहीं मिला, यदि उसको डेड और डिके मैटर नहीं मिला तो वो लिविंग होस्ट पर भी सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव विकल्पिक फंजाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए होता क्या है, कई बार क्या है, ऐसा देखा गया है कि फंजाई दूसरी फंजाई को भी खा जाती हैं। कई बार देखा गया है कि कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो दूसरी फंजाई को भी खा जाती हैं। ठीक है, और वो पैरासाइट के रूप में काम करती हैं, उनके ऊपर ग्रो करती हैं। ऐसे संबंध में हम ऐसी फंजाई को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ऐसी फंजाई को हम बोलेंगे माइको पैरासिटिज्म। ऐसी फंजाई को हम बोलते हैं माइको पैरासिटिज्म और हाइपर पैरासिटिज्म। जो एक फंजाई दूसरी फंजाई को खा जाती है, एक फंजाई दूसरी फंजाई को खा जाती है, तो ऐसी फंजाई को हम माइको पैरासिटिज्म और हाइपर पैरासिटिज्म बोलेंगे। और इसको फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट एनआर रोलेन ने देखा था। ठीक है, और किस फंजाई में देखा था, सेप्रोलिंजिया फंजाई में देखा था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि अब ये एनसीईआरटी का मैं लोगो आपके आगे ले रहा हूँ। ये देखिए, ये एनसीईआरटी का लोगो है, मैं इसको ऊपर करता हूँ अब। ठीक है, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक, ये भी हम देख चुके हैं पॉइंट। एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हेंस आर कॉल्ड सेप्रोप्स, ये भी हम देख चुके हैं सेप्रोफाइट्स को। दोज डेट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड पैरासाइट, दे कैन आल्सो लिव एंड सिम्बायंट इन एसोसिएशन with algae as lichen and with roots of higher plants as mycorrhiza। ये सभी पॉइंट्स हम अभी देख चुके हैं, एक एक चीज़ को बिल्कुल हम एनसीईआरटी के बिटवीन द लाइन हमने देखा था स्टूडेंट्स। ओके, वो सब मैंने आपको समझाने के लिए एक्सटेंड किया था, हर चीज़ आपको समझ में आ सके, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम के कॉमन क्वेश्चंस हैं वो सब। अब देखिए हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पहले हमने न्यूट्रिशन के लेवल पे हमने बात करा था फंजाई के, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के लेवल पर। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई के अंदर अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो कॉमनली एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी
होता है रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन होता है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन, और ये आपको एक्सकोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है। बडिंग होती है मोस्टली इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स, वेरी कॉमनली इन यीस्ट में हमें बडिंग देखने को मिलती है। बाइनरी फिशन सिंपल डिवीजन करता है, कॉमन इन यूनिसेलुलर फॉर्म्स में यीस्ट एंड स्लाइम मोल्ड, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन इन फेरेबल कंडीशन, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर, sporulation, formation of spore formation is characteristic feature of most fungi. Spore are of two types, ठीक है। पहला है स्पोरेंजियोस्पोर, दूसरा है कोनिडियोस्पोर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले फंजाई में रिप्रोडक्शन बेटा दो प्रकार के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि आपसे हम बात करें, ठीक है, तो ये बेटा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। देखिए जब कभी कंडीशन बेहतर अवस्था में होती है, ध्यान से सुनिए, जब कभी कंडीशन बेहतर अवस्था में होगी तब फंजाई फ्रेगमेंटेशन करेगी। तो होता क्या है, थैलस का एक भाग टूटेगा और टूटकर वो अलग होगा और उससे एक नई फंजाई बन जाएगी। ऐसा हमको एस्कोमाइसिटीज फंजाई में और बेसिडोमाइसिटीज फंजाई में बड़ा कॉमन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और दूसरा मेथड हमको देखने के लिए मिलता है बडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए बडिंग में हमें यूनिसेलुलर फंजाई में जो बडिंग होती है यूनिसेलुलर फंजाई में हमें देखने के लिए मिलेगी, और ये यीस्ट के अंदर हमें कॉमनली बडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। यीस्ट जनरली लेटरली बड बनाते हैं, ध्यान से सुनिए, यीस्ट जनरली लेटरली बड बनाते हैं। कभी कभी यीस्ट में हमें काउंटेंसली बडिंग होती है, कभी कभी यीस्ट में कंटिन्यूसली बडिंग होती है। होता क्या है बेटा, देखिए एक बड बनता है और उस बड से अलग होने से पहले ही एक और बड उसके ऊपर बन जाती है। ऐसा ही पूरी सीरीज ऑफ बड बनती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडोमाइसीलियम, जिसे हम स्यूडोमाइसीलियम के समान अरेंजमेंट हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। और एक के बाद बडिंग होती है, ठीक है, उसको जो एक के बाद एक बडिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईडियोफॉर्म कहते हैं, और उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, टोरुलेशन कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको बताऊं कि आपने एक च्युइंगम ली, च्युइंगम आपने चबाई और कई सारे बच्चे क्या करते हैं, उसमें गुब्बारा फुलाते हैं। तो सपोज करिए आपने च्युइंगम चबाई और एक गुब्बारा फुलाया, इमेजिन करिए गुब्बारा फुलाया, और आपने गुब्बारा फुलाने के बाद अपने मुंह, जहां आपका मुंह है, आपके लिप्स हैं, वहां से आपने दबा दिया और उसको आपने वहीं से आपने ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा, एक गुब्बारा आपके हाथ में आ जाएगा बिल्कुल अलग से। दिस इज कॉल्ड बडिंग, ठीक है, उसको हम बडिंग कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली यीस्ट में होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम बोलते हैं ओडियम, इसको हम बोलते हैं ओडिया, OIDIA, ओडिया, इसको हम बोलते हैं ओडिया। और इसकी स्टेज को हम कहते हैं टोरुलेशन, स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, TORULATION, टोरुलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं हर चीज आपकी समझ में आ रही होगी, ठीक है। और इसमें और क्या रह गया है, और रह गया है आपका स्पोरेंजियम फॉर्म्ड इन स्पोरेंजिया और कोनिडिया डायरेक्टली अराइजेस ऑन हाइफी। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखिए स्पोरुलेशन। अब देखिए जो स्पोरुलेशन होता है, ये लिखा हुआ है स्पोरुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोस्ट फंजाई, ठीक है। और स्पोर दो टाइप के होते हैं। जो स्पोरुलेशन होता है, स्पोरुलेशन में देखिए स्टूडेंट्स, स्पोर फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक होती है, स्पोर फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक होती है, और मोस्ट ऑफ फंजाई किसी ना किसी स्पोर को जरूर प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और स्पोर और फंजाई में जो स्पोर है वो जनरली दो भाग में बढ़ जाता है। पहला होता है स्पोरेंजियोस्पोर, दूसरा होता है कोनिडिया। तो पहले हम स्पोरेंजियोस्पोर को हम
देख लेते हैं। ऐसे अब देखिए स्पोरेंजियो स्पोर में क्या होता है, ऐसे स्पोर जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, ऐसे स्पोर जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं, और फंजाई के अंदर एक भाग होता है जिसके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होता है, उसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और ऐसे स्पोर जो स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं उनको हम स्पोरेंजियो स्पोर कहते हैं। जबकि कुछ स्पोर ऐसे होते हैं जो सीधे हाइफी पर लगते हैं, उनको हम कोनिडिया या हम कोनिडियो स्पोर कहते हैं। ये डायरेक्टली एराइज होते हैं हाइफी से, जो हमें एस्कोमाइसिटीज में और फंजाई और एस्कोमाइसिटीज में और पेनिसिलिन फंजाई एस्कोमाइसिटीज में और पेनिसिलिन फंजाई में हमें मिलते हैं। ठीक है, वो कोनिडिया का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपकी समझ में पॉइंट टू पॉइंट आ रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। थोड़ा सा आगे पहुँच गया है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ इसको, अभी आने वाला है, ज़्यादा पहुँच गया है लगता है, ये आ गया। देखिए हम बात कर लेते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखा है द फंजाई डेट कैन परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोड्यूस, परफेक्ट फंजाई डेट आर अनेबल टू परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोड्यूस, इम्परफेक्ट फंजाई और फंजाई इम्परफेक्ट। ऑल इम्परफेक्ट फंजाई प्लेस इन सेपरेट ग्रुप कॉल्ड ड्यूट्रोमाइसिटीज और डस्टबिन ऑफ फंजाई। मोनोसियस hermaphrodite fungi, self compatible, have both male and female part। ठीक है, dioecious fungi, self sterile either male और फीमेल। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ होता क्या है। वे फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, वे फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, उनको हम स्टूडेंट्स परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वो फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, उनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। यानी कि जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं उनको हम परफेक्ट फंजाई कहते हैं, और वो फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती उनको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, वे सभी फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं होती, वे फंजाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होती और उनको एक साथ एक ही ग्रुप में रखते हैं। जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में सक्षम नहीं होती और उनको हम एक साथ एक ही ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं ड्यूट्रोमाइकोटीना। ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं ड्यूट्रोमाइकोटीना और डस्टबिन ऑफ फंजाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगी उन फंजाई को हम ग्रुप में रखते हैं ड्यूट्रोमाइकोसिटीज। ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब बात करते हैं, देखिए मोनोसियस और हार्मेफ्रोइड। ठीक है, मोनोसियस और हार्मेफ्रोइड और डायोसियस फंजाई की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए मोनोसियस या हार्मेफ्रोइड फंजाई का मीन्स होता है, मोनोसियस या हार्मेफ्रोइड फंजाई का मीन्स होता है ऐसी फंजाई, स्टूडेंट्स ऐसी फंजाई जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं और जो बगैर किसी पार्टनर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती हैं। ठीक है, ऐसी फंजाई जिसके पास मेल फीमेल पार्ट दोनों हो और जिसके पास मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो उसको हम मोनोसियस या हार्मेफ्रोइड फंजाई कहेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम डायोसियस फंजाई की। ये तो हमने मोनोसियस की बात कर ली, अब बात करते हैं हम डायोसियस फंजाई की। ठीक है, डायोसियस फंजाई का मीन्स होता है स्टूडेंट्स सेल्फ स्टेराइल। डायोसियस फंजाई मतलब सेल्फ स्टेराइल होंगी, मीन्स या तो मेल होगा या फीमेल अकेली होगी। फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, उसे पार्टनर की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऐसी फंजाई को हम डायोसियस फंजाई कहेंगे। यानी कि मेल फंजाई अलग होगी और फीमेल फंजाई अलग होगी। डायोसिस मतलब दो अलग अलग मेल
और फीमेल फंजाई अलग अलग होंगी, तो उसको हम डायोसिस फंजाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, देखिए सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड और प्लस एंड माइनस फंजाई। ठीक है, सेक्स ऑर्गन मॉर्फोलॉजिकली अनडिस्टिंक्वेबल। अब पॉइंट देख लेते हैं, फंजाई में भी होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक। सेकंड पॉइंट है सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्ड कॉल्ड गैमेटेंजिया। थर्ड पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और आइसोगैमेटेंजिया। फोर्थ पॉइंट है मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर और एनाइसोगैमेटेंजिया। फिफ्थ पॉइंट है आइसोगैमेटेंजिया, डिसिमिलर, एनाइसोगैमेटेंजिया। सिक्स पॉइंट है मेल गैमेटेंजिया और एंथ्रीडिया। सेवन्थ पॉइंट है फीमेल गैमेटेंजिया, ऊगोनिया। एट्थ पॉइंट है एस्कोमाइसिटिस फीमेल गैमेटेंजिया कॉल्ड एस्कोगोनिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके थ्री मेथड्स होते हैं, थ्री मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला आइसोगेमी, दूसरा एनाइसोगेमी, तीसरा ऊगेमी। अब देखिए इसमें मैं समझाता हूं पूरी बात। देखिए जो फंजाई, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, जो फंजाई सेक्सुअली होती हैं, जो फंजाई सेक्सुअली होती हैं, ठीक है, उनमें हम बाहर से सेक्स ऑर्गन नहीं देख पाते हैं। ठीक है, नहीं देख पाते हैं वो मेल है या फीमेल है। ऐसी फंजाई जो सेक्सुअली होती हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं कुछ फंजाई, तो उनमें हम सेक्स ऑर्गन बाहर से नहीं देख पाते हैं, ठीक, कि वो मेल फंजाई है या फीमेल फंजाई है। उनको हम बोलते हैं प्लस माइनस फंजाई, उन फंजाई को हम बोलते हैं प्लस माइनस फंजाई। ठीक है, सेक्स ऑर्गन अनडिस्टिंग्विशेबल, उनको हम सेक्स ऑर्गन को हम अनडिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं। और जिस फंजाई का गैमेट एक्टिव होता है उनको हम प्लस फंजाई कहते हैं, और जिस फंजाई का गैमेट एक्टिव नहीं होता है उनको हम माइनस फंजाई कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, होमोथैलिक वाला और हेट्रोथैलिक वाला, ये सब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। देखिए होमोथैलिक मीन्स होता है एक ही थैलस पर, होमोथैलिक का मीन्स होता है एक ही थैलस पर सेक्स ऑर्गन होंगे। होमोथैलिक का मीन्स एक ही थैलस पर सेक्स ऑर्गन होंगे तो हम कहेंगे होमोथैलिक, और अलग अलग थैलस पर सेक्स ऑर्गन होंगे मेल और फीमेल के तो हम कहेंगे हेट्रोथैलिक। ठीक है, याद रखिए सेक्स ऑर्गन मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए फंजाई के सेक्स ऑर्गन भी एल्गी के समान हमें यूनिसेल्ड दिखाई देते हैं। फंजाई के सेक्स ऑर्गन भी हमें स्टूडेंट्स एल्गी के समान यूनिसेल्ड दिखाई देते हैं, और वो लोअर प्लांट में जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेल्ड होते हैं, वैसा ही फंजाई के अंदर सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्ड होते हैं, और इसे हम गैमेटेंजिया कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, हम आइसोगैमेटेंजिया की हम बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है आइसोगैमेटेंजिया, डिसिमिलर और एनाइसोगैमेटेंजिया। ठीक है, देखिए जो मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल गैमेटेंजिया एक समान होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकली मेल और फीमेल गैमेटेंजिया एक समान होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम आइसोगैमेटेंजिया कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वो म्यूकर है और राइजोपस है। ठीक है स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजिकली अब हम डिसिमिलर की बात करें, एनाइसोगैमेटेंजिया की बात करें, तो देखिए जब मेल और फीमेल मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, गैमेटेंजिया असमान होते हैं, डिसिमिलर होंगे, तो हम कहेंगे एनाइसोगैमेटेंजिया। मीन्स बाहर से देखकर हम पहचान सकेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा एनाइसोगैमेटेंजिया। इसका जो बेटा एग्जाम्पल तो चलो छोड़ो, ठीक है। अब जो बेटा मेल गैमेट के लिए हम क्या बात करते हैं, मेल गैमेट के लिए हम एंथ्रीडिया बात करते हैं, लिखा हुआ है मेल गैमेटेंजिया के लिए हम एंथ्रीडिया बात करते हैं। मेल गैमेटेंजिया को हम एंथ्रीडिया बोलते हैं और फीमेल गैमेटेंजिया को हम
ऊगोनिया कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रखिए, इन एस्कोमाइसिटीज फीमेल गैमेटेंजिया कॉल्ड एस्कोगोनिया। और जो एस्को और एस्कोमाइसिटीज ग्रुप की जो फंजाई होती हैं और उसमें जो उस एस्कोमाइसिटीज ग्रुप में जो फीमेल गैमेटेंजिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोगोनिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड को हम डिस्कस कर लेते हैं, आइसोगेमेट्स, एनाइसोगेमेट्स और ऊगेमेट्स। ठीक है, चलिए ये हम डिस्कस, एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, इसको मैं थोड़ा सा नीचे करता हूं, 1 मिनट बने रहिए मेरे साथ, जाइएगा नहीं कहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, ये लीजिए, देखिए आइसोगेमेट, एनाइसोगेमेट और ऊगेमेट्स। देखिए जो गैमेटेंजिया, ठीक है, जो गैमेटेंजिया है और गैमेट्स हैं, गैमेटेंजिया के अंदर गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, गैमेट्स के मॉर्फोलॉजी के, गैमेट्स के बेटा मॉर्फोलॉजिकली के आधार पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बता चुका हूँ कौन से 3 है, लिखे हुए हैं। ठीक है, देखिए अब आइसोगेमिक की हम बात करते हैं। आइसोगेमेट्स मीन्स होता है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना। आइसोगेमेट्स का मीन्स होता है गैमेट्स का मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होना। ठीक है, और जो एनाइसोगेमेट्स होता है उसका मीन्स होता है जो मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होना। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि एक मेल गैमेट बड़ा होगा, एक मेल गैमेट छोटा होगा। और ऊगैमी का मीन्स होता है एक गैमेट एग होता है। ठीक है, और उसे हम नॉन मोटाइल कहेंगे, वो मोटाइल नहीं होता है, और मोटाइल होगा उसको हम एंथ्रोडिया कहेंगे, और वो मेल मोटाइल होगा। यानी कि ऊगोनिया में एक गैमेट छोटा होगा, फीमेल गैमेट, लेकिन वो फीमेल गैमेट बड़ा होगा लेकिन वो नॉन मोटाइल होगा, और मेल गैमेट छोटा होगा और वो मोटाइल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। अब देखिए लिखा हुआ है 3 फेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, 3 फेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मीजोगेमी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मीजोगेमी में हम बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर लेता हूँ। प्लाज्मोगेमी की बात करें तो 5 मेथड्स होते हैं। ठीक है, गैमेटेंजिया कॉपुलेशन, ठीक है, और प्लेनोगैमेटेंजिया कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्ट्रैक्शन और स्पर्मेटेंजिया और सोमेटेंजिया। ठीक है, और सोमोटेंजिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। गैमेटेंजिया कॉपुलेशन को पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए पहले हम सारी चीज़ों को हम समझ लेते हैं। क्या होता है प्लाज्मोगेमी, इसमें पहले गैमेट का क्या होता है, साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। प्लाज्मोगेमी में पहले क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा और मेम्ब्रेन फ्यूज करेगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। ठीक है, और कैरियोगेमी में क्या होगा, इसके गैमेट का जो इसके गैमेट्स का गैमेट का जो न्यूक्लियस फ्यूज होगा, इसके गैमेट्स का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेगा और डिप्लॉयड कंडीशन बन जाएगी। तो उसके बाद म्यूसिस, होगा। इसका मीन्स ये है फंजाई में कभी भी एम्ब्रो नहीं बनेगा, और फंजाई में जाइगोट बनने के साथ एम्ब्रो बनता है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंजाई ज़्यादातर हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, अब इसके जो 5 मेथड्स हैं, गैमेटेंजिया कॉपुलेशन, प्लेनोगैमेटेंजिया कॉपुलेशन और गैमेटेंजियल कॉपुलेशन और स्पर्मेटेंजिया और सोमेटोगेमी। ठीक है, देखिए गैमेटेंजिया कॉपुलेशन की यदि हम बात करें, ठीक है, गैमेटेंजिया कॉपुलेशन का मीन्स होता है जो गैमेट्स का साइटोप्लाज्म है वो आपस में फ्यूज होता है। ठीक है, जो आपस में फ्यूज होगा, और प्लाज्मोगेमी, और ठीक है बस इतना ही बहुत है। और प्लाज्मोगेमी के बेटा देखिए 5 तरीके हैं। ठीक है, गैमेटेंजिया कॉपुलेशन को हम देख लेते हैं। इसमें गैमेटेंजिया कॉपुलेशन में मेल और फीमेल फ्यूज होते हैं, बल्कि गैमेटेंजिया फ्यूज होते हैं बजाय गैमेट के पूरी की पूरी गैमेटेंजिया फ्यूज हो जाती है। और हम जानते हैं कि गैमेटेंजिया यूनिसेलुलर होते हैं, और गैमेटेंजिया का मीन्स है
फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया, ये फ्यूजन हमें राइजोपास यीस्ट म्यूकर में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यीस्ट से अब देखिए यीस्ट जो होता है, यीस्ट सिंगल सेल होता है, तो यीस्ट को हम गैमेटेंजिया में हम बोलते हैं होलोगैमी। यीस्ट को हम गैमेटेंजिया में होलोगैमी कहते हैं। होलोगैमी का मीन्स होता है स्टूडेंट्स यूनिसेल्ड। ठीक है, यूनिसेल्ड यीस्ट का होना, और उसकी पूरी की पूरी जो सेल है वो गैमेटेंजिया में कन्वर्ट होती है और आपस में फ्यूज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं होलोगैमी। अब बात कर लेते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स, राइजोपस और म्यूकर में हमें मेल और फीमेल गैमेट अलग अलग हमें दिखाई देते हैं और ये गैमेटेंजिया आपस में फ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट अभी मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा स्टूडेंट्स देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, तो आप टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, हम कंप्लीट करते हैं फटाफट। देखिए हम यहाँ पर थे प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन पर। तो देखिए प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं, और गैमेटोगैमी भी कहते हैं। 2 नेक्ड प्लेनोगैमेट्स फ्यूज, ठीक है, सिंसाइजम और एलोगैमी। देखिए ये कह रहा है जो प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन को हम गैमेटोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें मेल और फीमेल गैमेट सिंपल फ्यूज होते हैं। ठीक है, और जो सिंपल मेल और गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिंसाइजम। नीचे लिखा हुआ है, उस कंडीशन को हम सिंसाइजम बोलते हैं। और ऐसा हमको किस में देखने के लिए मिलता है, ये हमें देखने के लिए मिलता है एलोमाइसिस के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं, ये लिखा हुआ है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में हम डिस्कस करते हैं आल्सो फर्टिलाइजेशन ट्यूब फॉर्म बिटवीन 2 गैमेटेंजिया, ये हमें लोअर फंजाई में मिलता है। देखिए इस बात को थोड़ा सा मेरी समझने की कोशिश करना। देखिए इनमें मेल और फीमेल के बीच में एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनती है जो गैमेटेंजिया को आपस में कनेक्ट करती है। फिर मेल गैमेटेंजिया का जो सब्सटेंस है, पदार्थ है, वो फीमेल गैमेटेंजिया तक पहुंचता है और ये लोअर फंजाई में हमें अधिकतर देखने के लिए मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पर्मेटिजेंजिया। ठीक है, SPERMATIZATION, स्पर्माइटेंजियन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है बेटा, देखिए इस मेथड में देखिए इसको हम स्पर्मेटोगैमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये इसमें यूनिन्यूक्लिएटेड मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो स्पर्माइटेंजियस में क्या होता है, इस मेथड में पार्टिसिपेट करने वाला जो मेल गैमेट होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसको हम स्पर्मेशिया भी कहते हैं। ठीक है, और ये फंजाई के अंदर विशेष तरह के स्ट्रक्चर बनाता है जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया या पिक्निडिया कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोगैमी, यूनिन्यूक्लिएटेड मेल गैमेट्स, स्पर्मेटिया फॉर्म्ड इन स्पर्मेटोगोनिया या पिक्निडिया। ठीक है, फीमेल गैमेट्स एस्कोगोनिया, इट्स लॉन्ग रिसेप्टिव नेक कॉल्ड ट्राइकोगोनी। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, जो भी मेल गैमेटेंजिया होते हैं इसमें उसको हम क्या कहते हैं, एस्कोगोनिया कहते हैं। और एस्कोगोनिया फंजाई में होता है और इसमें एक लॉन्ग रिसेप्टिव नेक होती है जिसको हम ट्राइकोगोनिया कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। स्पर्मेटिया अटैच्ड इटसेल्फ विद ट्राइकोगोनी, एस्कोमाइसिटीज, बेसिटोमाइसिटीज। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट पॉइंट और है सोमेटोगैमी वाला। ठीक है, तो इस बात में मैं थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका जो स्पर्मेटिया अपने आप को क्या करता है, ट्राइकोगोनिया से ये अटैच कर लेता है। ठीक है, चलिए
डिस्कस करता हूँ थोड़ा सा। अब मैं आपसे ये सोमेटोगेमी को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। सोमेटोगेमी में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। लिखा हुआ है रिडक्शन ऑफ सेक्सुअलिटी टू मेल टू मैक्सिमम लेवल इन्वॉल्व इन फ्यूजन दस ब्रिंगिंग अबाउट डाइकैरो, ये लिखा हुआ है आपका डाइकैरियोटाइजेशन, ठीक है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स, एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एग्जाम्पल पेजाइजा और यूस्टिलेगो। देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो बाहरी लक्षण हैं वो आउटर कैरेक्टर्स हैं वो एकदम रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। इसमें फंजाई जो भी सेक्सुअल, इसमें फंजाई जो आपके सेक्सुअलिटी, जो आपकी फंजाई सेक्सुअलिटी जो फंजाई होती है वो मिनिमम लेवल पर आती है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, टू हाइफी ऑफ अपोजिट स्ट्रेन प्लस एंड माइनस आर इन्वॉल्व इन फ्यूजन, ठीक है, ये भी लिखा हुआ है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें आपके हाइफी एक फंजाई की हाइफी मेल होगी, एक फंजाई की हाइफी मेल होगी और दूसरी फंजाई की हाइफी देखिए फीमेल होगी, और हम मेल को हम प्लस कहेंगे और फीमेल को हम माइनस कहेंगे, यानी कि मेल फंजाई को हम प्लस कहते हैं और फीमेल फंजाई की जो हाइफी होती है उसको हम माइनस कहते हैं। और इसमें सीधा हाइफी आपस में फ्यूज़ कर जाएगी और जैसे ही हाइफी फ्यूज़ करेगी, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक कंडीशन हम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए प्लस वाला भी न्यूक्लियस अंदर आ जाता है और माइनस वाला भी न्यूक्लियस कॉमन मीडियम में आ जाता है, तो इस कंडीशन को, इस पूरी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाइकैरोआइजेशन, ये लिखा हुआ है डाइकैरोआइजेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या लिखा हुआ है, एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, एग्जांपल पेजाइजा एंड यूस्टिलेगो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इतना तो आप समझ गए होंगे। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, देखिए इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन भाग नहीं लेगा और इसमें फंजाई के हाइफी आपस में सीधा फ्यूज कर जाएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेक्सुअलिटी का रिडक्शन, ठीक है, मिनिमम लेवल तक हो चुका होता है। और ये फंजाई में एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना जाता है। सोमेटोगेमी को हम एडवांस टाइप का रिडक्शन मानते हैं, एग्जाम्पल इसका पेजाइजा और यूस्टिलेगो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम कैरियोगेमी की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे हम। देखिए कैरियोगेमी पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। द टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म डिफरेंट पेरेंट फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए डिप्लॉइड न्यूक्लियस। इन मेजॉरिटी ऑफ सिंपल फंजाई कैरियोगेमी टेक्स place immediately after the plasmogamy. In higher fungi like Ascomycetes and Basidomycetes, karyogamy occurs by delay. Meiosis follow karyogamy, resulting in the formation of haploid nuclei to restore the haploid condition of the thallus. अब देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए कैरियोगेमी का मीन्स होता है जो प्लाज्मोगेमी है, जैसे कि प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी क्या होगा, मेल प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, मेल और फीमेल के न्यूक्लियस एक कॉमन मीडियम में जाएंगे, ठीक है। जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है वो अलग अलग पेरेंट्स से आए होते हैं, ठीक है, ये आपस में फ्यूज करते हैं और डिप्लॉइड न्यूक्लियस को बनाते हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स कैरियोगेमी, ठीक है। इन मेजॉरिटी ऑफ सिंपल, ये कह रहा है इन मेजॉरिटी ऑफ सिंपल फंजाई कैरियोगेमी टेक प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द प्लाज्मोगेमी। देखिए यहाँ चल रहा हूँ, ये कर्सर है मेरा, ठीक है। ये कह रहा है जो सिंपल फंजाई होती हैं या लोअर फंजाई होती हैं उसमें प्लाज्मोगेमी के ठीक बाद कैरियोगेमी माना जाता है। इन हायर फंजाई, देखिए इन हायर फंजाई लाइक एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज कैरियोगेमी अकर्स डिले। देखिए कैरियोगेमी अकर्स डिले, मेरा कर्सर चल रहा है यहाँ पर हूँ मैं, ठीक है। ये कह रहा है जो उच्च वर्ग की, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो उच्च वर्ग की फंजाई हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज बेसिडोमाइसिटीज, इसमें कैरियोगेमी जो होती है वो कुछ अंतराल के बाद होती है, यानी कि प्लाज्मोगेमी होने के बाद एक रेस्टिंग पीरियड होगा, उसके बाद फिर कैरियोगेमी होती है, ठीक है।
समझ गए स्टूडेंट्स? म्यूसिस फॉलो कैरियोगेमी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई टू रिस्टोर द हैप्लॉइड कंडीशन ऑफ द थैलस। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जब भी कैरियोगेमी होती है, जब भी कैरियोगेमी होगी उसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा और डिप्लॉइड न्यूक्लियस में म्यूसिस होगी जिससे हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा और उस हैप्लॉइड न्यूक्लियस से जीवन की शुरुआत होगी, क्योंकि जनरली फंजाई होती हैं हैप्लॉइड। ठीक है स्टूडेंट्स? अब ये कह रहा है देयर आर 2 मोड्स ऑफ म्यूसिस इन फंजाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे। ये कह रहा है देयर आर 2 मोड्स ऑफ म्यूसिस इन फंजाई, जाइगोटिक म्यूसिस इन द मोस्ट ऑफ द फंजाई, एग्जाम्पल म्यूकर। ठीक है, ये कह रहा है देखिए फंजाई में म्यूसिस के आपके 2 मोड्स होते हैं, जैसे कि एक आपका जाइगोटिक म्यूसिस होता है, ठीक है, और दूसरा गैमेटेंजियल म्यूसिस होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या देख लेते हैं, गैमेटेंजियल म्यूसिस को हम देख लेते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है गैमेटेंजियल म्यूसिस। देखिए गैमेटेंजियल म्यूसिस में क्या होता है, जो फंजाई ऊमाइसिटीज की, जो फंजाई ये लिखा हुआ है इन ऊमाइसिटीज एंड सम अदर डिप्लॉयड फंजाई, एग्जाम्पल एल्ब्यूगो। ठीक है, ये कह रहा है जो फंजाई ऊमाइसिटीज ग्रुप में आती हैं वो डिप्लॉयड फंजाई होती हैं, जैसे कि एल्ब्यूगो। इसमें गैमेटेंजियल म्यूसिस हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्सुअल स्पोर की। देखिए सेक्सुअल स्पोर एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस। टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर और जाइगोस्पोर। ठीक है, ये कह रहा है देखिए फंजाई का जो, देखिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, देखिए जो फंजाई का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हमेशा स्पोर के ऊपर किया जाता है। फंजाई का क्लासिफिकेशन स्पोर के आधार पर किया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रमाण आपके परिणाम स्वरूप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप सेक्सुअल स्पोर बनते हैं और कई तरह के स्पोर बनते हैं। हम जानते हैं स्पोर ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं हमारे आपके 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, जाइगोस्पोर। बेटा 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब हम एस्कोस्पोर की हम बात करते हैं। ठीक है, एस्कोस्पोर की हम बात करें तो एस्कोस्पोर फंजाई का मीन्स होता है, जो फंजाई एस्कोस्पोर बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज बोलते हैं। अब देखिए जो फंजाई बेसिडियोस्पोर बनाती है, जो फंजाई बेसिडियोस्पोर बनाती है उसको हम बेसिडोमाइसिटीज कहते हैं, और जो फंजाई जाइगोस्पोर बनाती है उस ग्रुप को हम जाइगोमाइसिटीज कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं स्पोर क्या होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए ये आपके आगे मैं लिख रहा हूं, ये आपके आगे पूरा आ रहा है। देखिए एस्कोस्पोर प्रोड्यूस इन एस्कोमाइसिटीज फंजाई, zygote of these fungi called ascus mother cells, AMC undergoes in meiosis and then in mitosis. It result in the formation of 8 haploid nucleus, formation of 8 ascospore. Ascospore are produced in a sac called ascus. Ascocarp is a fruiting body in which many ascus are developed. Ascocarp basically a protective coat. ठीक है, ऑल स्ट्रक्चर विद द एस्कोस्कार्प आर कॉल्ड टुगेदर सेंट्रम। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, एस्कोकार्प क्या होता है, प्रोड्यूस ए एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, अब देखिए जो एस्कोमाइसिटीज फंजाई होती हैं उसमें जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट को हम एस्कस मदर सेल कहते हैं। ठीक है, मतलब जाइगोट में होगी आपकी मियोसिस और उससे एस्कोस्पोर बनेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करती हैं। ठीक है, इन एस्कोमाइसिटीज में जाइगोट होता है और उस जाइगोट को हम एस्कस मदर सेल कहते हैं। अब बात करते हैं हम एएमसी अंडरगोज इन ए meiosis and then a mitosis. Its result in the formation of 8 haploid nuclei, formation of 8
एस्कोस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ 8 एस्कोस्पोर, यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है, याद रखिए। जो एस्कस है, अब देखिए, जो ध्यान से सुनो, जो एस्कस है वो म्यूसिस में भाग लेते हैं, जो एस्कस है वो म्यूसिस में भाग लेते हैं, और एक म्यूसिस होता है जिससे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं, और एक करता है माइटोसिस। जैसे कि मेरी बात को समझना, एक डिप्लॉइड सेल है, उसमें हुई म्यूसिस, डिप्लॉइड सेल में म्यूसिस हुई तो उससे 4 हैप्लॉइड सेल बन गई। उसके बाद इन हैप्लॉइड सेल में हुआ माइटोसिस तो 8 सेल बन गई। तो वो जो 8 सेल होती हैं वो ही एस्कोस्पोर को प्रोड्यूस करती हैं, बनाती हैं। यदि हम यीस्ट को छोड़ दो, केवल आप यीस्ट को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 एस्कोस्पोर एक साथ बनते हैं। बाकी सभी एस्कोमाइसिटिस फंजाई में एक बार में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको एस्कोस्पोर, और चलिए कोई बात नहीं, बस इतना ही समझिए, ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकानी है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस इज ए सैक, देखिए ये क्या कह रहा है, एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस इन ए सैक कॉल्ड एस्कस, ठीक है। देखिए अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, एस्कोस्पोर एक थैली के समान स्ट्रक्चर में बनते हैं, एस्कोस्पोर एक थैली के समान स्ट्रक्चर में बनते हैं, उसे हम एस्कस कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एस्कोस्पोर इज अ फ्रूटिंग बॉडी इन विच मैनी एस्कस आर डेवलप। देखिए ये वाला पॉइंट बोला है, एस्कोस्पोर फ्रूटिंग बॉडी वाला मैंने आपको पॉइंट बोला है। देखिए ये कह रहा है ऐसी थैली के समान लाइक स्ट्रक्चर, एक थैली के समान लाइक स्ट्रक्चर में एस्कोस्पोर पाया जाता है, उसको हम एस्कस कहते हैं। और ऐसे कई सारे एस्कस जो कॉमन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो फल के समान हमें दिखने वाली बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कोकार्प में कई सारे एस्कस होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं आपसे। एस्कोकार्प बेसिकली है प्रोटेक्टिव कोट, लिखा हुआ है एस्कोकार्प बेसिकली है प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। एस्कोकार्प ये कह रहा है एस्कोकार्प एस्कस को सुरक्षा प्रदान करता है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ऑल स्ट्रक्चर विद द एस्कोकार्प आर टुगेदर कॉल्ड सेंट्रम। देखिए एस्कोकार्प के अंदर सारे मिलने वाले स्ट्रक्चर सेंट्रम कहलाते हैं। एस्कोकार्प के अंदर मिलने वाले सारे स्ट्रक्चर को हम सेंट्रम कहते हैं, ठीक है। ये मेनली बेटा 4 तरह के एस्कोकार्प होते हैं, लिखा हुआ है देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ एस्कोकार्प। ये बेसिकली बेटा 4 टाइप के एस्कोकार्प मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपका क्लिस्टोथीसियम, लिखा हुआ है क्लिस्टोथीसियम कंप्लीटली क्लोज्ड वॉइड ऑफ स्पेरिकल फ्रूटिंग बॉडी, एग्जाम्पल एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए ये क्या कह रहा है, ऐसा एस्कोस्पोर, ठीक है, जो कंप्लीटली क्लोज होता है और स्पेरिकल बॉडी होती है, गोल बॉडी के रूप में होता है, ठीक है। इसके चारों तरफ, और ये चारों तरफ से बंद होता है, उसको हम क्लिस्टोथीसियम कहते हैं। और क्लिस्टोथीसियम क्लिस्टोथीसियम का नाम एस्कोकार्प होता है, क्लिस्टोथीसियम का नाम एस्कोकार्प होता है, ठीक है। और ये हमको एस्परजिलस और पेनिसिलियम फंजाई में देखने के लिए मिलती है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ठीक है। अब बात करते हैं हम पेरिथीसियम में फ्लास्क शेप विच ओपन बाय ए सिंगल पोर कॉल्ड ओस्टियल, एग्जाम्पल, ठीक है, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। देखिए पेरिथीसियम एक ऐसा एस्कोकार्प होता है, ठीक है। ये फ्लास्क के आकार का होता है।
फ्लास्क शेप होता है इसके, और इसके अंदर एक ओपनिंग पाई जाती है, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ओस्टियोल कहते हैं। तो फ्लास्क शेप एस्कस जिसके अंदर एक ओपनिंग होगी उसको हम ओस्टियोल कहते हैं। ये हमें क्लेबीसेट्स फंजाई और न्यूरोस्पोर फंजाई में हमको देखने को मिलती है। सामने लिखा हुआ है बेटा, पढ़ा आपको पूरा समझा दिया है मैंने एक एक चीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, एपोथीसियम। एपोथीसियम में वाइड ओपन, ठीक है, सॉसर शेप, एग्जाम्पल पेजाइजा, ठीक है। एपोथीसियम में क्या होता है, एपोथीसियम एक प्लेट के समान होता है और उस पर हमको एस्कस दिखाई पड़ते हैं, और ये हमें पेजाइजा नाम की फंजाई में दिखाई पड़ता है। अब बात कर लेते हैं हम आपसे एस्कोस्टोम की। नॉट ए वेल डिस्टिंक्ट फ्रूटिंग बॉडी, एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एस्कोस्ट्रोमा, ठीक है, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, ये फ्रूटिंग बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड इसकी नहीं होती है। जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके लिए हम एस्कोकार्प वर्ड का यूज़ करते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के लिए हम एस्कोकार्प वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एस्कोकार्प होता है। अब बेटा एस्कस क्या होता है, ठीक है, एक एस्कस एक थैली होती है, ठीक है, और उस थैली में एस्कोस्पोर पाए जाते हैं और एक बार में 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर में सेक्सुअल पोर बोर्न ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसिडिया, एग्जाम्पल बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई। ये कह रहा है, देखिए जो आपके बेसिडियोस्पोर भी सेक्सुअल स्पोर होते हैं, बेसिडियोस्पोर भी सेक्सुअल स्पोर होते हैं, ठीक है, जो बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई में हमें देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई। अब बात करते हैं जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर थिक वॉल्ड स्पोर प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ एंटायर गैमेट्स, एग्जाम्पल राइजोपस और जाइगोमाइसिटिस। देखिए जाइगोस्पोर ये थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, जाइगोस्पोर थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं जो दो गैमेटेंजिया के फ्यूज होने के बाद बनते हैं। मतलब जो गैमेटेंजिया फ्यूज होंगी उससे बनता है जाइगोट, और जाइगोट के आसपास थिक वॉल बन जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर कहेंगे। और ये हमें म्यूकर और राइजोपस में देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, और बेटा जाइगोमाइसिटीज में भी मिलता है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। एक मिनट, ये आ गया पैरासेक्सुअलिटी। अब बात कर लेते हैं हम बेटा पैरासेक्सुअलिटी की। पैरासेक्सुअलिटी में लिखा हुआ है साइंटिस्ट लिखा हुआ है साफ, ये लिखा हुआ है पोंटेनो, कैवो और रोब्स डिस्कवर्ड पैरासेक्सुअलिटी विच ऑपरेट्स जनरली इन द मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज अल्टरनेट वे ऑफ सेक्सुअलिटी, ठीक है, हेट्रो कैरियोटिक कंडीशंस स्टेबलाइजेशन बाय म्यूटेशन माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट टाइम एस्परजिलस निडलम फंजाई, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए पैरासेक्सुअलिटी की जो बेटा डिस्कवरी करी थी वो साइंटिस्ट बेटा पोंटेनो कैर्वो और रोब नाम के साइंटिस्ट ने पैरासेक्सुअलिटी फंजाई की बेटा डिस्कवरी करी थी, ठीक है। और ये बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में हमको मालूम चलता है, और ये हमको ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में मालूम चलता है। और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में सभी वो फंजाई रखी जाती हैं, और ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में सभी वो फंजाई रखी जाती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं। तो पोंटेनोकार्प नाम के साइंटिस्ट ने रोब नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज़ को देखा था। ये नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, ये इम्परफेक्ट फंजाई होती हैं, लेकिन तब भी ये न्यूट्रिशन के कारण से या किसी के कारण से जेनेटिक चेंजेस हमें इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे ये
जिससे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्ट ना करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये बना सकती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासेक्सुअलिटी फंजाई कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अल्टरनेशन वे ऑफ सेक्सुअलिटी की हम बात करें तो देखिए, तो हम ऐसा मानते हैं कि जो पैरासेक्सुअलिटी होती है आपकी, ठीक है, इसमें हमें अल्टरनेट तरीके देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, हेट्रोकैरियोटिक कंडीशन स्टेबलाइज्ड बाय न्यूट्रिशन माइटोसिस क्रॉसिंग ओवर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहा है, देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, जब भी कैरियोगेमी होगी तो दो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस प्लस और माइनस के बीच में, जो प्लस और माइनस वाले न्यूक्लियस हैं उनके बीच में होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और हेट्रोकेमी कंडीशन इस तरह से बनती है और वो म्यूटेशन से बन सकती है। हेट्रोकेमी कंडीशन म्यूटेशन से बन सकती है स्टूडेंट्स। ठीक है, म्यूटेशन से एक न्यूक्लियस और म्यूटेशन से एक न्यूक्लियस डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि बाजू वाला न्यूक्लियस तो नॉर्मल था, जिससे न्यूट्रिशन हुआ और वो अलग हो गया, तो आपका नॉर्मल न्यूक्लियस अलग वाले न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है। तो आपके टू इन कंडीशन बनेगी। तो आपकी क्या बनेगी, टू इन कंडीशन बनेगी। तो उसमें माइटोसिस होगा। ठीक है, और उसमें हैप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि म्यूटेशन से फंजाई का न्यूक्लियस है वो चेंजेस हो जाते हैं। म्यूटेशन के कारण फंजाई के न्यूक्लियस में चेंजेस हो जाते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर मान लेते हैं। ये लिखा हुआ है ना, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। इस घटना को हम माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर मान लेते हैं। ठीक है, इसको पहली बार बेटा, इस चीज को पहली बार पोंटेनो और रोब नाम के साइंटिस्ट ने किस में देखा था बेटा, एस्परजिलस आपके न्यूडिलन नाम की फंजाई में देखा था। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरासेक्सुअलिटी फंजाई कहते हैं। और पैरासेक्सुअलिटी फंजाई की खोज मैंने बता दिया किन साइंटिस्टों ने करी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं हम थोड़ी सी, ये आपके आगे, एक मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ी सी आगे चली गई, एक मिनट मैं नीचे कर रहा हूँ, थोड़ी सी ऊपर चली गई है ज़्यादा, एक मिनट स्टूडेंट्स, बहुत सेंसिटिव होता है भाई, बहुत मुझे हिसाब से काम करना पड़ता है, मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स। हाँ, ये अब देखिए एनसीईआरटी का लोगो आ रहा है आपके आगे। अब हम एनसीईआरटी को देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए एनसीईआरटी में रिप्रोडक्टिव जो पढ़ाया है वही है, या एनसीईआरटी से हम बाहर तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। देख लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन, फिसेंट एंड बडिंग। ये हम देख चुके हैं, समझ भी चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजिया, जूस्पोर, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, ठीक है, ओ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडो स्पोर। ये भी हम बिल्कुल स्टूडेंट्स समझ चुके हैं, है ना, वही चल रहा है जो हमने समझा है। द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी भी हम समझ चुके हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स, ये भी समझ चुके हैं हम। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल्स गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कैरियोगेमी, ये भी समझ चुके हैं। म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर, ये बात भी हम समझ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम ज़्यादा बाहर नहीं थे, समझाने के लिए सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइफी और कॉम्पेटेबल मेड टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज, ये भी समझ चुके हैं हम। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्टिंग इन डिप्लॉइड 2n, ये भी समझ चुके हैं हम। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, in intervening dichoritic stage plus
and minus 2 nuclei per cells occurs, such a condition is called dikaryon, ये भी समझ चुके हम। एंड द फेस इज कॉल्ड, ठीक है, डाइकैरियोफेस फंगस, ये बात भी हम समझ चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, ये भी समझ चुके हैं। द फंगस फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी इन विच रिडक्शन आपके डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, ये बात भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। द मॉर्फोलॉजिकली ऑफ द माइसिलियम मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम्स इनटू द वेरियस क्लासेस, इन सब चीज़ों को भी हम समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ में स्टूडेंट्स लेक्चर को मैं समअप करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।